हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि जो एग्जाम डेट है मेडिकल का वो फाइनली आ चुका है 22 मार्च 2024, और जो कि मैं पिछले वीडियो में डाला हूं 22 मार्च 2024 को एग्जाम है, उसका 26 तक सबमिट करके भेजना आगे। मैं आज उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। आज की जो वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो शॉर्ट लिस्टेड में 277 कैंडिडेट को आउट किया गया था, उन कैंडिडेट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि उन कैंडिडेट को अब क्या होगा। सोच रहे होंगे कि जब मेरा अपार सही है, वैसे कैंडिडेट के लिए आज मैं बता देना चाहता हूँ। वो सोच रहे कि मेरा अपार सही है, ठीक है, आपका ओएसएल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका पनिशमेंट कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको क्यों किया गया आपका। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आया था कि सर मेरा 95 नंबर है, सर मेरा 102 नंबर है और 103 नंबर है। हालांकि कल के वीडियो में यह बताया था कि जिनका कम नंबर है, जिनका कम नंबर है 79 है, 78 है, 77 है, उसको छांटा गया है। लेकिन अब उन कैंडिडेट का भी मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर मेरा अपार भी सही है, ओएसएल भी सही है, पनिशमेंट भी सही है, मतलब मेरा कहीं तरह से कोई दिक्कत नहीं है सर्विस रिकॉर्ड में। और रही बात सर नंबर की, मेरा नंबर 95 है, 102 है और 103 है, मतलब कहीं ना कहीं नंबर सर मेरा एवरेज से ज्यादा है। तो फिर सर मेरा नाम आउट क्यों किया गया। दोस्तों, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं, वैसे कैंडिडेट जिनको लग रहा है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं गलती हुआ है या फिर मेरे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, तो वो आप आवेदन कार्यालय में दे सकते हैं। आप आवेदन कार्यालय में दीजिए, हो सकता है जितना जल्दी हो सके आपका निवारण किया जा सके। ज्यादा लेट करूं तो दोस्तों आपका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्या भरोसा, जो सर्विस रिकॉर्ड चेक किया गया था प्रयागराज जेसी में, उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं मिस हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका इतना अच्छा जगह पर पहुंच के और लास्ट में आप पीछे फेंका जाए। मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ गलती हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरा हर चीज सही है, फिर भी मेरा नाम शॉर्ट लिस्टेड से आउट किया गया है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो कैंडिडेट जाके अपने कार्यालय में, अपने बटालियन में आवेदन प्रस्तुत करे, ताकि उनका जो 26 तारीख तक जो सबमिट करने के लिए दिया गया है, हो सकता है उसमें आपका नाम आ जाए। वैसे आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जो आपका डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो आपके एट लोकेशन में होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का सब कमेंट आया था, सर कि मैं गुवाहाटी कैसे जा पाऊंगा, सर मैं मेरा तो ग्रुप सेंटर है सर, जहां मैं रह रहा हूँ ग्रुप सेंटर में रह रहा हूँ। कोई बोला मैं नीमच में रह रहा हूँ, कोई बोला सर मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ, या फिर कोई बोला मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बात यह आ रहा दोस्तों, आपका उसमें क्लियर लिखा गया, जो आपका सिग्नल दिया गया उसमें क्लियर लिखा गया दोस्तों, जो आपका मेडिकल होना है आपके एट लोकेशन में ही होगा, चाहे वो बटालियन हो, जीसी हो, चाहे डीआईजी रेंज ऑफिस हो, कहीं भी हो, आपका एट लोकेशन में ही, वहीं पर आपके जो मेडिकल ऑफिसर है वहीं पर आके आपका मेडिकल किया जाएगा। अगर वहां पे डॉक्टर इन केस अगर वहां पर नहीं रहता है, तो आपके दूसरे बटालियन से कंसल्ट करके आपका मेडिकल करवाया जाएगा। उसमें क्लियर लिखा हुआ सिग्नल में। तीसरी बात यह है दोस्तों, जो डीएमई होगा, जिसका भी डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और उनको लग रहा है कि मेरा सब कुछ ठीक है, फिर भी डॉक्टर ने मुझे, फिर भी आपको डॉक्टर लग रहा है कि मुझे अनफिट कर दिया। क्या कर दिया, आपको अनफिट कर दिया। आपका सब कुछ सही होते हुए अगर डॉक्टर अनफिट करता है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सीधी सी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई क्या करना दोस्तों, एक आप इससे पहले एक सिग्नल आया था, उसमें लिखा हुआ था क्लियर, अपेंडिक्स ए को छोड़ के, कैंडिडेट्स फाउंड अनफिट इन डीएमई मे प्रिपेयर अपील फॉर आरएमई एज पर गाइडलाइन। दोस्तों, जब जैसा कि आप देख रहे होंगे क्लियर लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट को लग रहा है कि जो मैं अनफिट नहीं हूं और डॉक्टर ने मुझे अनफिट कर दिया है, तो आप गाइडलाइन के हिसाब से आप आर्मी के लिए, आर्मी तो खैर देगा ही देगा, लेकिन हो सकता है जो डायरेक्ट अनफिट कर दिए थे, तो उसमें बता देना हूं, आप लोग आर्मी के लिए गाइडलाइन के हिसाब से आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। वो कैसे किया दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता देना, तो जो डीएमई होगा, जो डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, वो तो होगा ही हो, 22 मार्च को होना है, 26 मार्च तक सबमिट करके उसको भेजना है, चाहे वो आपका आर्मी हो, चाहे अनफिट हो, जो भी हो करके। लेकिन मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, वैसे कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और किसी वजह से उनको री मेडिकल दिया जाता है, तो री मेडिकल जो बताया गया है आपको प्रॉपर श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, प्रयागराज, बिलासपुर, जगदलपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल के अंदर ही होगा। वो कैसे होगा दोस्तों, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ये 26 मार्च तक क्या है, क्लियर है कि आपका डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी है 22 मार्च को आपका एग्जाम होगा, उसके बाद सब कुछ कार्रवाई करके सबमिट 26/3/2024 को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद वहां पे फिर चेकिंग किया जाएगा कि किनका सेफ 2 आ रहा है, किनका प्रॉब्लम कहां आ रहा है, फिर वहां पे देखेगा। देखने के बाद आपका जो है आर्मी के लिए जो डेट दिया जाएगा, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, प्रयागराज, बिलासपुर, जगदलपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद या इम्फाल, इन सभी जीसी में आपका जो है दोस्तों री मेडिकल किया जाएगा।
बात ये नहीं होती दोस्तों, अगर री मेडिकल हो अच्छी बात है दोस्तों, उसमें क्लियर लिखा हुआ कि आपका सब कुछ फिट है। अगर डॉक्टर आपको अनफिट कर दे रहा है किसी वजह से और आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ फिट है, तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, आरएमई के लिए आपको देता है तब कोई दिक्कत नहीं है, आरएमई में आप क्लियर हो जाओगे। लेकिन अगर लगता है कि सब कुछ फिट है, उसमें भी हमको डायरेक्ट वहां से अनफिट कर दिया जा रहा है, तो फिर आप दोस्तों कार्रवाई कर सकते हैं। जहां तक आप लोगों ने जिस हिसाब से कमेंट किया था, मैं उस हिसाब से आप लोग को बता देना चाहता हूँ। ये जैसे बंदा गुवाहाटी जीसी में है, एक बंदा, ठीक है, गुवाहाटी में है, और गुवाहाटी में एट लोकेशन मतलब गुवाहाटी जीसी के अंदर वो कार्यरत है अभी। तो वो गुवाहाटी जीसी के अंदर जो आपका मेडिकल ऑफिसर, वो तो आपका नॉर्मली जो डेट ऑफ मेडिकल एग्जाम वो करेगा। अगर वहां से आपका री मेडिकल दिया जाता है, तो री मेडिकल भी आपका गुवाहाटी के अंदर ही होगा। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग दोस्तों ज्यादा घबराए नहीं। 277 कैंडिडेट को आउट किया गया, उसमें से जो कैंडिडेट परेशान है, उनको लग रहा है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं गलती है या फिर अन्याय हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं मेरा कहीं सब कुछ सही है और मेरा फिर भी मुझे शॉर्ट लिस्टेड से आउट कर दिया गया है, तो आप दोस्तों कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई करने का मतलब कि आप आवेदन कार्यालय में दीजिए, प्रस्तुत कीजिए, हो सकता है आपका निवारण किया जा सके। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, जो आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरा सही है तो कार्रवाई कीजिए दोस्तों। मैं तो ये कहूंगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप एक जगह पहुंच चुके हैं, लास्ट फाइनल जब होने वाला, हवलदार बनने वाला, तो उसमें से अगर डायरेक्ट आपको हटा दे रहा है, तो कहीं नहीं, जिसका जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसका ओएसएल है, जिसका पनिशमेंट मिला है, जिसका अपार गलत, चलो उसका चलो कोई बात नहीं, उसको छाड़ दिया कोई बात नहीं। लेकिन जो कैंडिडेट का सब कुछ सही है, वो हर चीज फिट है, चाहे वो अपार हो, चाहे पनिशमेंट हो, चाहे ओएसएल, उसमें कहीं उसने गलती नहीं किया आज तक, ठीक है, कभी छुट्टी से लेट नहीं आया, हाँ, कभी अपने सजा नहीं खाया, तो उस कैंडिडेट आपका राइट बनता है, आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।